आनंद जाओ, इसके बाबा को छुड़वा दो। ए लड़की, कर दिया तुझ पे ये एहसान। खुश हो ना? देखो जो चाहती थी वो हो रहा है। हम पानी पी कर आते हैं, तुम इधर ही बैठी रहना। हाँ? तू रोंदू नहीं हो, तू झूठा है। हंस क्यों रही है? तू जोकर लग रहा है। ये भी नानी की तरह रेडियो, ये जितना भी कान घुमाओ रोते ही रहता है, कभी चुप ही नहीं होता। दादी, हम एक और मटका फोड़े? हाँ लल्ला, मटकी तो है ही फोड़ने के लिए। सुन लड़की, वहां जाकर खड़ी हो जा। चक्र, हद होती है लापरवाही की। मक्खन गिरा है जमीन पे, साफ कर दो उसे। रुक। दादी, मक्खन हमारा खाना है और आप ही तो कहते हो ना कि खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखो इसे, कितनी भूखी लग रही है। क्यों ना हम इसे ही दे दे खाने के लिए? बेचारी बहुत भूखी लग रही है ना। वाह लल्ला वाह, दिमाग और रुबाब दोनों ठाकुरों के हैं तुमने। ए लड़की, कभी मक्खन खाया है? ताजा और साफ मक्खन खाना तो दो, जिंदगी में तूने कभी देखा भी नहीं होगा। जमीन पर पड़ा है, जा चाट ले। मुझे भूख नहीं है ठकुराइन जी, मैं घर जाकर बाबा के साथ ही खाऊंगी। दादी, देखा कितनी झूठी है ये। अभी तो इसने बोला था कि आपकी हर बात मानेगी। देखो, अभी आपकी पहली बात ही नहीं मान रही। एक काम करते हैं, इसके बाबा को जेल से निकालते ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम लल्ला, हम भी यही सोच रहे थे। इसकी बातों पर हम भरोसा करें या नहीं। इसके बाबा को जेल से छुड़वाए या नहीं ठकुराइन जी, मैं सारा गिरा हुआ मक्खन खा लूंगी। मैं सब बात मानूंगी आपकी, बस आप मेरे बाबा को छुड़वा दो। मैं खाती हूँ। दादी, ये तो मक्खन खा नहीं रही। एक काम करते हैं, इसके पापा को जेल में ही रहने देते हैं। हाँ लल्ला, हम भी यही सोच रहे हैं। नहीं छुड़वाएंगे इसके बाबा को जेल से।
घर में रहते हुए मैं अपनी बेटी को कैसे ढूंढ पाऊंगी। मानसी, ये वंश के मनपसंद आलू के पराठे। कल भाई साहब सीढ़ियों पर आकर फरमाइश कर रहे थे, ये लो उसे खिला। मानसी, ये तो वही नजरिया है ना जो सासू माँ ने तुम्हें गोद भराई पे दिया था। और इसके खोने पर सासू माँ ने कितनी डांट लगाई थी तुम्हें। ये तुम्हें मिल गया, तुमने मुझे बताया नहीं मानसी। वो दीदी, आज मैं अपने कमरे की सफाई करवा रही थी तो अलमारी के पीछे से मिला। अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है, पर तेरा ये बाबा अंधेरे में भी तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। बिटिया, इन्हें पूछ लो। और जानती हो, लल्ला ठाकुर की बात का ना बुरा नहीं मानते। लो पानी पी लो। का है ना, लल्ला ठाकुर दिल के बुरे नहीं है, वो लाड प्यार में है ना, इकलौते लड़के हैं तो थोड़ा बिगड़ गए हैं। हमको भी कितना कुछ बुरा भला बोलते हो। जेल में खाना तो मिलता होगा ना भैया, पानी रोटी मिलती होगी ना। पता नहीं बाबा ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। चिंता काहे करती हो, आनंद बाबू गए हैं ना तुमको छुड़ाने के लिए, लेके आएंगे वो। लेकिन अगर पुलिस ने उन्हें नहीं छोड़ा तो? मैंने सुना है वो बहुत खतरनाक जगह है, वहाँ कड़ी सजा मिलती है। बाबा को छोड़ेंगे ना? उन्हें मारेंगे तो नहीं ना? बाबा तो मुझसे दूर होकर पहले ही बहुत परेशान होंगे। उन्हें डर हुआ तो वो क्या करेंगे? मैं भी उनके पास नहीं हूँ मलहम लगाने के लिए। डोरी, ये नजरिया आपका है का मंजली बहू? हाँ, वो कुछ साल पहले चोरी हो गया था। उसकी वजह से बहुत तमाशा भी हुआ था घर में, इसलिए ढूंढ रही थी मैं उस चोर को। अगर ऐसा कुछ है तो ठकुराइन का खानदानी नजरिया चोरी होकर गंगा के घर कैसे पहुंच गया? जरूर कोई गहरा राज छुपा है इसके पीछे। मंजली बहू, वो कहा है ना कि आप चिंता मत करो, हम वो चोरने को ढूंढ लेंगे और जैसे ही पता चल जाएगा ना, कान पकड़ के सीधा आपके सामने ले आएंगे। इसमें मेरा नंबर है, तुम्हें जैसे ही कुछ भी पता चलता है मुझे बता देना। हाँ, हम बता देंगे।
ये फोन नंबर नहीं है, लॉटरी है लॉटरी। लगता है कि तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं नीलू रानी। अब काहे फिर नीलू मगई खाएगी और गंगा नहाएगी। बाबा मुझे माफ कर दो बाबा, सब मेरी गलती है। नानी सही कहती है, मेरी जुबान कद से भी ज्यादा चलती है। अगर अब मैं चुप रहूंगी, बिल्कुल नहीं बोलूंगी। नहीं बच्चा, आपको किसी ने मारा तो नहीं ना? मेरी डोरी मेरे साथ है ना जी, तो मुझे कुछ नहीं हो सकता, कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता। हमने हमारे हिस्से की शर्त पूरी करी। अब तुम्हारी बारी है गंगा प्रसाद। पहली शर्त यह है कि धनतेरस के दिन 20 साड़ियों की डिजाइन, वो भी जबरदस्त डिजाइन के साथ ऑर्डर रेडी करना होगा। मंजूर है? हाँ मंजूर है। और दूसरी शर्त यह है कि गंगा जो डिजाइन बनाएगा वो डिजाइन पे गंगा का नहीं, बड़ी ठकुराइन के शोरूम 16 सिंगार का नाम होगा। और दिवाली के दिन सारी साड़ियों के लिए बुनकरों को मिलेगा 50,000 रुपया। मतलब हम सबका मिलाकर 50,000? हाँ 50,000। अरे भूखे मरने से तो अच्छा है गोविंद। हमें मंजूर है। ठीक है, तो अब तीसरी शर्त सुनो। तीसरी शर्त यह है कि ये जो दिख रहा है ये कागज है? इस पे साफ साफ लिखा है जो सामान और पैसे तुमको ठकुराइन दे रही है ना साड़ी बनाने के लिए, उसके बदले में तुमको अपना घर गिरवी रखना होगा। अरे 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 ठकुराइन चांदी सोने के धागे देगी और चोरी हो गया तो फिर कौन जिम्मेदारी लेगा बता? अरे बावरा गई हो नीलू, हम अपनी बस्ती कैसे गिरवी रख सकते हैं? भूल गए चाचा, गंगा को जेल से छुड़ाया। देखो जैसे हमारी साड़ियां बनकर हो जाएगी उसके बाद हम सब अपने ये घर वापस ले सकते हैं। मुझे लगता है कि हम सबको
ऐसे कागज पर अंगूठा नहीं लगाना चाहिए। वो कहा है कि वो हमारा घर सिर्फ घर नहीं है, हमारा एक भरोसा है कि कल कुछ भी हो जाए तो हमारे पास एक जमीन है। मैं तो ऐसे कागज पर अंगूठा नहीं लगाऊंगा जी। मेरे हिसाब से किसी को भी अपना घर गिरवी नहीं रखना चाहिए। गंगा, पेट भरा नहीं होगा तो सोएंगे कैसे? मुझे लगता है हमें अंगूठा लगा देना चाहिए। चाचा, हम अंगूठा लगाने को तैयार हैं। लाइए। हाँ, लेके जाओ। चचा, अंगूठा लगाते ही मतलब लाइट आ गई। पानी भी आ गया है। वाह वाह, बहुत बढ़िया है ना। इतना परेशान ना हो गंगा। वैसे तो साड़ियों की डिलीवरी के बाद सब ठीक ही हो जाएगा ना। लगा दे अंगूठा। चल गंगा, क्या सोच रहा है तू? चलो गोविंद। ए सत्तू, चल। अच्छा बेटा, दे दे। ये लो नीलू आंटी, सबने लगा दिया अंगूठा। मैं पानी लेके आती हूँ। ये लो बाबा। नजरिया आपका है कमजोरी बहू? हाँ, वो कुछ साल पहले चोरी हो गया था। ए डोरी, यहाँ 100 रुपया का है ना। तुम्हारे बाबा ने ना जेल में कुछ खाया नहीं, जाके ना जलेबी और समोसा ले आओ। चलो अब जाओ। देखो गंगा, सारी बस्ती जानती है कि जो चीज तुम ठान लेते हो ना उसको पूरा करते हो। डोरी को ही देख लो, तुमने ठान लिया कि तुम डोरी को पालोगे तो तुमने पाला ना। देखो, उसको इतना प्यार दिया, उसके सारे शौक पूरे किए, जबकि तुम्हारी केवल रुमाल की टपरी है तो भी तुमने उसके लिए सोने का नजरिया बनाया। अरे गंगा, बताओ भाई, वो जो नजरिया है सोने का, वो तुमने बनाया है ना? नहीं, वो मैंने नहीं बनवाया था। जब डोरी मुझे गंगा जी में मिली तब उसके बाह पे बंधा था। डोरी के असली माँ बाप ने उसे दिया हो। डोरी मानसी ठाकुराइन की बेटी है, मतलब 6 साल पहले आनंद ठाकुर को बेटा नहीं बेटी हुई थी।